तो माइग्रेन के लिए लाइफस्टाइल, माइग्रेन के लिए खाना, माइग्रेन के लिए व्यायाम, कितने बजे उठना है, कब उठना है, कितना अपने लिए टाइम निकालना है, कौन से इलाज होते हैं और जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन करना है, सवेरे से लेकर शाम तक का पूरा रूटीन आपको बता देते हैं। ठीक है, इस पूरे रूटीन को अच्छे तरीके से अगर समझ लिया जाएगा तो जिनको भी माइग्रेन है उन सभी लोगों के लिए ये रूटीन, ये मान लीजिए कि एक सबसे बढ़िया रामबाण रूटीन के तरह काम कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला काम माइग्रेन के केस में या किसी भी बीमारी में, चूंकि अपन ऐसा मानते हैं कि बीमारी का मूल कारण जो है सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपिता मला, मल का कुपित होना रोग का कारण है। तो सबसे पहले पेट की सफाई होनी चाहिए और पेट की सफाई अच्छे तरीके से हो, हमें पूरा टाइम मिल पाए व्यायाम करने के लिए, इसलिए सवेरे सवेरे जल्दी जगना आवश्यक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम व्यायाम के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हमें बच्चों का टिफिन बनाना पड़ता है, महिलाओं में सामान्य तौर पर ये आता है, पुरुषों में हमें जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आपको क्या करना है कि आप ये मान लो कि आप 5 बजे जगने के बाद बच्चों का काम कर रहे हो, आपको 5 बजे के बाद अपने लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो आप ये मान लो कि आपको अपने लिए टाइम निकालने के लिए 5 बजे से पहले जगना पड़ेगा। तो आप 4 बजे जाग जाओ और 4 बजे जागने के बाद 5 बजे तक आप ये मान लो कि दुनिया आपके लिए नहीं है, आप दुनिया में नहीं हो। वो 1 घंटा पूरा आपके अपने स्वास्थ्य के लिए लगा हुआ। हाँ, वो वही करते हैं कि पहले उठ के हम अपने आप को तो चार्ज ही नहीं कर रहे और काम में लग जाते हैं, तो वो गड़बड़ है। उससे क्या होगा कि आप आज अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, कल आपकी एफिशिएंसी कमजोर हो जाएगी, फिर आप वो काम भी नहीं कर पाओगे, फिर बच्चों का काम भी नहीं होगा, फिर घर का काम भी नहीं होगा, फिर दूसरा कोई करेगा, फिर अपन और चिड़चिड़ाएंगे क्योंकि वो ढंग से नहीं करेगा, अपने हिसाब से नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको सही करने के लिए आवश्यक है कि आप जितने बजे जागते हो उससे 1 घंटे पहले जाग जाओ। अब बहुत सारे लोग, चूंकि ये कॉमन देखेंगे लोग, तो लोग कहेंगे कि हम तो 4:30 बजे पहले से जागते हैं, उसके बाद ही घर का काम होता है। तो प्लीज थोड़ा सा अपने शरीर को प्रायोरिटी देना जरूरी है। अगर आप आज अपने, क्या कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, 7 सुख हैं दुनिया में, उसमें से पहला निरोगी काया है, और निरोगी काया अगर आपकी नहीं है तो फिर बाकी सारे सुख, बाकी सारे काम आपके लिए बेकार हो जाने हैं। और जिनके, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो अभी काम तो करना ही पड़ता है, ये आप थोड़ा सा, जैसे जो लोग भी ऐसा सोचे हैं वो थोड़ा उनसे पूछें जो बहुत बीमार हो गए हैं, अब जो पलंग से हिल नहीं पा रहे हैं, या फिर जो इतने बीमार हैं कि उनका काम किसी दूसरे को करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में तो कहीं छोटे रूप में ही गड़बड़ी आई थी, अगर वहां हम इस बात को समझ लेते तो डेफिनेटली इतनी समस्या नहीं आती। कुछ ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से कोई पलंग पे आ गया, वो एक अलग बात होती है, लेकिन लाइफस्टाइल की बीमारी धीरे धीरे करके बढ़ी है और उसमें आपने अगर ध्यान नहीं दिया है तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा गलती मानी जाती है। उसके लिए अपने लिए समय निकालना कंपलसरी है। आप कैसे भी करके 1 घंटे का समय अपने लिए सवेरे सवेरे निकाल दो, उस 1 घंटे में आप सब कुछ कर लोगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकालना है। जैसे ही जागते ही खड़े हो जाए, सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, उठ जाना है, जगना नहीं है। अच्छा, हाँ, जग के उठ जाओ, लेजी नहीं होना है, बस तुरंत आंख खुल, जैसे ही आंख खुले, जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि आंख खुली और खड़े हुए और बिस्तर ऐसे समेटा और खाट को उठा के खड़ा कर दिया। हाँ, ऐसा नियम पहले ऐसे ही था, क्योंकि डबल बेड ऐसे तो थे नहीं कि दिवाली पे उनकी सफाई होनी है, केवल साल भर बिछे हुए हैं, पहले ऐसा सिस्टम था। तो ऐसा ही सिस्टम आज भी बना के रखना है कि आप जैसे ही आपकी आंख खुले, या आपने अलार्म लगाया है या आपको सवेरे कोई जगाने आ गया है, और वो सवेरे का टाइम, ऐसा नहीं कि 2 बजे ही लग गए, तो सवेरे का टाइम मतलब 4 बजे के बाद कभी भी, तब आप खड़े हो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे, उठ जाओ। उठने के बाद सबसे पहले नंबर पर आप जो ऊषा पान है, सवेरे जागते ही 1 बार में ज्यादा पानी, तो जगने में तो टाइम नहीं लगा आपका, जग गए, अब जगते ही सबसे पहला काम आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कोई बिना चश्मे के जिसको दिखाई नहीं देता वो आदमी सबसे पहले चश्मा देखता है ना, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपन सबसे पहले जग करके बॉटल देखेंगे, भैया ये बॉटल रही और ये ग्लास रहा, और ऐसे करके ग्लास में भर के 3 से 4 ग्लास पानी हम 1 बार में पूरा पी जाएंगे। तो इसको ऊषा पान बोलते हैं। ऊषा पान मतलब ऊषा काल में सवेरे सवेरे ज्यादा मात्रा का 1 बार में जल्दी जल्दी बैठ करके पिया गया पानी, खड़े होकर नहीं पीना है। पानी पी लिया, पर सर 1-2 ग्लास से ज्यादा शुरू में लगेगा। हाँ, कोई बात नहीं, कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान।
आप धीरे धीरे अभ्यास करना चालू करो। आप अभी जैसे एक गिलास पीने में ही आपको दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, आप 2 दिन एक गिलास पी लो, लेकिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप एक गिलास के बाद एक घूंट और पी लो। तो सने सने अगर आप बढ़ाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि आप 4 गिलास पे पहुंच गए और आपको पता ही नहीं लगा कि अब तो हम 4 गिलास पीने लगे। और आज ही आप 4 गिलास पियोगे, आज आपको उल्टी हो जाएगी, फिर 15 दिन तक आप घबराओगे पानी पीने से। वो प्रोसेस ठीक नहीं है, क्योंकि कहा यही जाता है कि आप प्रयास किसी भी चीज का थोड़ा लंबे समय तक धीरे धीरे करके करोगे ना तो वो सफल प्रयास माना जाएगा, बढ़िया रहेगा। तो पानी पी लिया आपने। अब पानी पीने के बाद फिर आपको जाना है मोशन। अब पानी पीने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकना है, थोड़ी देर रुके फिर मोशन जाएंगे। मोशन जाने में चूंकि सिर में दर्द पहले से है, इस पे जोर नहीं लगाया जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना है। मोशन जाके मंजन कर लिया। अब एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है ऑयल पुलिंग। 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में भर के जोर से चलाना है, बहुत जोर से चलाया, कम से कम वैसे तो 5 मिनट चलाना आपके लिए ठीक रहेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम निकल सकता है तो 5, 7, 10 मिनट तक चला लिया, 5 मिनट भी चला लेंगे तो चल जाएगा। सरसों तेल बेस्ट है, सरसों तेल सबसे बढ़िया है। बाकी अगर आपको जैसे गर्मी लगे कभी सरसों के तेल से, कभी कभी थोड़ा बहुत इरिटेशन होता है, तो फिर नारियल का तेल तो वो चलेगा, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल जो आता है वो चल जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही ऑयल पुलिंग कर ली, उसके बाद फिर सादे पानी से आपने मुंह को खंगाल लिया, धो लिया, और उसके बाद फिर आप नश्य करो। नाक में गाय का घी, ये 2-2, 3-3 ड्रॉप रेगुलर डालो, ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके साथ फिर कोशिश ये करनी है कि कैसे भी करके आप थोड़ा सा ये नशे करने के बाद एक्सरसाइजेस के लिए टाइम निकालोगे, और एक्सरसाइजेस जो रहेंगी वो कुछ इस तरीके की रहेंगी कि आप सवेरे सवेरे जैसे पॉसिबल हो जाए तो टहलना कर लो। टहलने में कितना टहल सकते हैं सवेरे सवेरे आप, जैसे चूंकि अपने को बोला कि भाई 1 घंटे का टाइम आप निकाल लो, तो कोशिश करो आप तो 20 मिनट टहल लो। 20 मिनट टहल लिया, और बहुत अच्छा हो जाए कि आप तो पूरा का पूरा टाइम 40 मिनट टहल लो। अभी तक आपने जो भी टाइम लगाया उसमें लगभग 10 मिनट आपके खर्च हो गए। 40 मिनट टहलो, लेकिन 40 मिनट टहलने में मुंह में पानी भर के टहलो। अच्छा, मुंह में पानी भर के टहलोगे तो वो पूरा 40 मिनट आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, प्राणायाम भी हो जाएगा, मुंह बिल्कुल बंद रहेगा। वही वाला पानी मुंह में रखना जो एक बार भरा है। अगर वो नहीं रख पाओ तो हर 10 मिनट में पानी बदल लो। अच्छा, पानी 10 मिनट के बाद निगल लिया, दूसरा घूंट भर लिया, तो एक छोटी सी 50 ml की बोतल एक जेब में डाल के चलो, ठीक है, तो वो कर लो। 40 मिनट टहल लिया। 40 मिनट टहलने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग ये कर लो, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा करने में आपका 1 घंटा लग गया। अब 1 घंटे बाद आप फ्री हो गए, आपने अपने आप को एक तरीके से रिचार्ज कर लिया ताकि पूरे दिन आप अच्छे तरीके से चल पाओ। अब रिचार्ज करने के लिए लोग कहते हैं अभी तक खाया तो कुछ है ही नहीं, रिचार्ज कहां से हो गए। तो आपको क्या करना है कि व्यायाम करने के पहले आप आंवले का, मैंने पहले भी कल बताया था, आंवला और मिश्री, तो फ्रेश आंवला आना चालू हो गया, सर्दियों का मौसम है, व्यायाम से पहले ले लो, व्यायाम के पहले ही ले लो, ताकि व्यायाम करने के बाद तक आपका 1 घंटा लगभग पूरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप 1-1.5 गिलास पानी पी जाओगे। एक सौंफ मिश्री ले लिया और उसके बाद 1-1.5 गिलास पानी पी लिया, तो उससे क्या होगा, वो आंवला और मिश्री जो आपने लिया हुआ था, वो आंवला आपके पेट को एक बार साफ करवाएगा, तो पतला सा दस्त लगेगा, गर्मी जो है वो पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपने व्यायाम किया, व्यायाम के बाद आपने सौंफ मिश्री ले ली। अब आंवला मिश्री और सौंफ मिश्री 2 चीजें हो गई। तो मिश्री आपके लिए एनर्जी ईल्डर हो जाएगी, आंवला आपके लिए एंटीऑक्सीडेशन का काम कर रहा था, एक तरीके से ये लैक्सेटिव का काम कर रहा था। सौंफ आपके लिए B12 है, डाइजेस्टिव है, प्लस थोड़ा सा सूदनिंग नेचर की है, कूलिंग नेचर की है, ठंडक। और फिर ऑयल कूलिंग से अपने आप फेस पे भी ग्लो आना शुरू हो जाएगा। फेस पे ग्लो तो डेफिनेटली आएगा। ऑयल पुलिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे जिनके फेस पे ग्लो नहीं होता है। चेहरा यूं मतलब मेरे बहुत जैसे रहती थी, डल हो गया, हाँ, डल हो गया नीचे की तरफ से। डल होने का मतलब जैसे किसी भी बिल्कुल हरी लकड़ी जो होती है ना, बिल्कुल बढ़िया, उस लकड़ी को आप आग पे डाल दो तो वो धीरे धीरे करके पहले रूखी होगी, फिर सूखेगी, हाँ, और फिर वो धीरे धीरे करके बिल्कुल जल जाएगी, राख कोयला हो जाएगी। और अगर वो कोयला हो जाएगी तो डार्क डिस्कलरेशन भी आएगा, चेहरा हल्का सा डार्क भी हो जाता है। तो वो जो खत्म करना है उसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप
अपने पेट को पहले अच्छे से साफ करो। अब अल्कलाइन डाइट, क्योंकि सामान्य तौर पे लोग कह देते हैं कि अगर चेहरे को बनाना है चांद सा क्या सुंदर, जो वो पाउडर बताते हैं कोलेजन पाउडर के, वो सब कोलेजन बाहर का लेना चाहिए। जरूरत नहीं है। आप अगर जैसे कोलेजन आपको बढ़ाना है तो आप वैसे अंकुरित खा लो, आप ज्यादा मात्रा में सलाद खा लो, आप थोड़े से नट्स खा लो, सीड्स खा लो, वो बढ़िया है। लेकिन ये कब खाओ? जब पहले आप पेट को साफ कर लो। पहले पेट में कचरा भरा हुआ है, अब आप ऊपर से नट्स भी खा रहे हो। कभी महीना भर ये सब बिल्कुल नहीं करना, पहले पेट क्लीन करना। पहले पेट क्लीन करना है, और पेट क्लीन करते करते आप देखोगे कि आपकी जो डलनेस है वो कम होना चालू हो जाएगी, क्योंकि पेट क्लीन होगा, आपको भूख लगेगी। और भूख लगना स्वास्थ्य का सबसे बढ़िया लक्षण माना जाता है। कहा जाता है स्वास्थ्य के 9 ही लक्षण है, आप लिख के रख लेना। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि सिम्टम्स ऑफ हेल्दी बॉडी या फिर स्वास्थ्य के लक्षण, तो आप वो सारे लक्षण लिख के रख लो। ये पैरामीटर है, आप हर महीने चेक करो कि कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण आपका मिस हो रहा है, उसकी वजह से आपको गड़बड़ी होना चालू हो जाएगी। उसको तुरंत कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक करो। जैसे होता है कि गाड़ी में एक जगह से कट कट की आवाज आ रही है, आप तुरंत ही ले जाते हो सर्विस सेंटर में कि भैया इस जगह से कट कट की आवाज आ रही है, तो उसको सेट कर देता है। और अगर मान लो एक जगह से आ रही है, आपने 1 महीने चला ली, फिर दूसरी जगह से चालू हो गई, फिर तीसरी जगह से चालू हो गई, फिर खड़र खड़र करने लगी गाड़ी, तब ले जाओगे तो फिर खर्चा भी जाता है। तो कोशिश ये करना है कि टाइम टाइम पर जहां जो मिस्टेक हो रही है उसको साथ के साथ सुधरवा। तो वो हर महीने वो पूरा एक लिख करके 9 पूरे सिम्टम्स टांग लेना। और उन पूरे सिम्टम्स में एक सिम्टम होता है शुद्ध तीक्ष्णा, तीखी भूख लगना, गाढ़ निद्रा, नींद गाढ़ी आना, नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है इस केस में, तो गाढ़ी नींद आना, ऐसे पूरे 9 सिम्टम है। उन 9 सिम्टम्स को लिख के रख लो और आप चेक करो, हेल्थ स्कोर मान लो इसको कि आपका क्या हेल्थ स्कोर है, आउट ऑफ 9 आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। जैसे फिर ये नाश्ते का क्या रूटीन रहेगा? नाश्ते का रूटीन, जैसे अब आपने यहाँ सवेरे तक का कर लिया सौंफ मिश्री, अब आप अपने में लग जाओ। अब आपको जो भी काम करना है, बच्चों का करना है, हस्बैंड का करना है, आप अपने घर का काम कर लो, या अगर मान लो मेल है कोई तो वो सवेरे सवेरे का इतना रूटीन कर लिया, उसके बाद ऑफिस का कर ले, घर का कर ले, बच्चों का कर ले। आजकल दोनों ही लोग घर और बच्चे संभालते हैं, तो फिर अपने काम में लगो। फिर अपने को शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बारी आएगी कि आप नाश्ता क्या करोगे, ये ब्रेकफास्ट, क्योंकि बीच में फिर अपने को कुछ चाहिए, फिर काम करना है उसके लिए। तो ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा रहेगा आप वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी खा लो, ठीक है। अब वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल खिचड़ी खा ली, इसमें लौकी डाल दो, इसमें लौकी डाल दो, पालक डाल दो, तोरई डाल दो, टिंडा डाल दो, टमाटर डाल दो, आधा आलू डाल दो, थोड़े मटर डाल दो, जो है सब डाल दो थोड़ा थोड़ा। अब ये वैसे मिक्स वेजिटेबल जैसा हो जाता है, मोनोडाइट और मिक्स में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन आप चूंकि उबाल के खा रहे हो इसलिए चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी अगर आप जैसे अगर ऐसा कर सको कि लौकी, तोरई और टमाटर डाल के खाओगे तो वो और हल्की होगी, क्योंकि उसमें पालक नहीं, मटर नहीं, गोभी नहीं डाली है, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन जब होता है ना तो पेट को भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ज्यादा वीकनेस अगर पेट में है तो फिर आप जैसे दलिया या खिचड़ी जो भी बना रहे हो उसमें लौकी, तोरई, टिंडा, ये एक ही फैमिली है, एक जैसे ही है, और उसके साथ थोड़ा टमाटर डाल दो तो वो टेस्ट जनरेट हो जाएगा, वो चल जाएगा। ये आपने ब्रेकफास्ट ले लिया। ब्रेकफास्ट और जो आपका सवेरे का रूटीन था उसके बीच में अगर आपको भूख लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रेकफास्ट आज 8:30 9 बजे नहीं हो पाए, 9 बजे अगर आपको लग रहा है 9 बजे ब्रेकफास्ट नहीं हो पाएगा आज, तो 8 बजे आप एक फल खा लो, फिर आप ब्रेकफास्ट को 9:30 बजे तक ले जा सकते हो, ठीक है। अब 9:30 बजे ब्रेकफास्ट हो गया। अब लोग ये कहते हैं कि पूरे दिन यही करेंगे क्या, तो पूरे दिन नहीं, आप नाश्ता तो करते ही हो ना। अब एक फल खाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, आप काम करते करते खा लो, काट के रख लो, आप कोई काम कर रहे हो आप खा लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप काम करने के लिए जो ऊर्जा आपको चाहिए वो ऊर्जा आप साथ के साथ लेते जा रहे हो। फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको काम तो ज्यादा करना है, आप खा कुछ नहीं रहे, फिर चिड़चिड़ाते हुए काम करोगे, हड़बड़ हड़बड़, कुछ नहीं, इधर बोलते हुए, कुछ गुस्सा होते हुए, चिल्लाते हुए, बर्तन पटकते हुए, यही चल रहा है घरों में आजकल। तो क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे करके आप एनर्जी थोड़ी लेते रहो, ताकि आप एनर्जी से काम करते रहोगे, आपको इरिटेशन आएगा ही नहीं, वो ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप अपना फिर से पूरा काम करो, सारा काम आराम से करते रहो। लंच का टाइम आपका 12:30 बजे के पहले पहले का रख लो, क्योंकि लंच करते तो हैं लोग लेकिन लेट कर लेते हैं, कि हमारा तो 2 बजे के पहले टाइम ही नहीं निकल पाता। 2 बजे भी लंच करते ही हैं, तो 2 बजे के पहले अगर मान लो कोई ऐसा ऑफिशियल मीटिंग ही नहीं है कि भाई क्लाइंट्स बहुत ज्यादा कीनली आपका ही वेट कर रहे हैं कि भाई
11 बजे से लेके 2 बजे तक आप बिल्कुल फ्री नहीं है, तो चलो मान लेते हैं कभी एक आध बार ऐसा हो जाए। लेकिन अगर ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है तो प्लीज इस रूटीन को बदल दिया जाए तो भाई ये वाला टाइम तो हम नहीं दे पाएंगे। तो 12:30 बजे के आसपास आपका लंच होना चाहिए। लंच और डिनर के बीच में आप 2 बार कोई भी लिक्विड्स ले लो, या फिर एक बार लिक्विड एक बार सॉलिड फ्रूट ले लो। एक बार लिक्विड में आप सौंफ मिश्री ले सकते हो, या फिर आप नारियल पानी ले सकते हो, या फिर आप बाकी का कोई भी जूस ले सकते हो, लेकिन वो बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। जैसे आप अगर चाहो कि हमको तो अनानास का जूस पीना, नहीं पी सकते आप, वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। डिनर जो है ये हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि डिनर्स जो है वो प्रीपॉन्ड हो, ओवरनाइट या फिर लेट नाइट डिनर नहीं होना चाहिए। और डिनर जो है इट शुड नॉट बी हैवी। बहुत भारी खाना डिनर में आप नहीं खा सकते। तो फिर डिनर में क्या ले? हल्का खाना कम, या तो आप मोटे आटे की रोटी, हाँ बिल्कुल, कहा जाता है ना जौ के आटे की रोटी 2 ले सकते हैं, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। मोटा आटा होना चाहिए, उसकी 2 रोटी ले लो, और सब्जी में चिकनाई कम से कम हो, और वो आप 7 बजे के आसपास अगर खा लेते हो, और फिर आप अगर 10 बजे तक सोते हो, क्योंकि 10 बजे सोना जरूरी है, नहीं तो आप 4 बजे कैसे जागोगे। हाँ, तो 10 बजे, तो फिर 3 घंटे का गैप, वो डिनर आपका चलेगा, कोई इश्यू नहीं। अब होता है की पॉइंट्स कि भाई आपने डिनर ले लिया, डिनर के बाद आप रात को सोने के 1 घंटे पहले कुछ लिक्विड ले लो। जैसे आप मिश्री के साथ थोड़ी सौंफ मिला करके आधा कप या 1 कप पानी के साथ घोल करके पी लो। तो वो आधा कप पानी 1 कप पानी वो आपको रात को जगाएगा भी नहीं। तो पता लगा 500 ml पानी के साथ सौंफ घोल के फिर रात भर जाग रहे हैं, फिर बार बार यूरिन के लिए, वो भी नहीं चाहिए। तो ये सवेरे से लेकर शाम तक का रूटीन हो गया। सवेरे एक्सरसाइज हो गई और पूरा कंप्लीट डे रूटीन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया। सवेरे जल्दी जागना, रात को 10 बजे सो जाना। नेचुरल ट्रीटमेंट में 2 ट्रीटमेंट आपके लिए कंपलसरी होते हैं। पहला ट्रीटमेंट होगा, आप कैसे भी करके रोज रात को सोने के पहले गुनगुने पानी में पैर डालो। अच्छा, ठीक है। और दूसरा, नाक में घी एक बार सवेरे अपने डाला था, रात को सोने के पहले एक बार नाक में घी डालो। आप अगर इतना कर लेते हो ना, तो ये मान लो कि आपकी ये समस्या मैक्सिमम 3 महीने में खत्म हो जाएगी। खत्म मतलब जड़ से खत्म। हाँ, मतलब इतना परेशान होते हैं फिर तो इससे अच्छा है, और नियम बनाएंगे तो धीरे धीरे ये सब हैबिचुअल हो जाएंगे। डेफिनेटली नियम बनाने की आवश्यकता तो होती ही है। बेसिकली लोगों को ये लगता है कि इतना सब कैसे करेंगे, डिसिप्लिन बहुत जल्दी तोड़ देते हैं अपन खुद को। वो डिसिप्लिन में रहना, शुरू से बोला जाता है कि डिसिप्लिन लाइफ जो है वो बहुत अच्छी लाइफ मानी जाती है। आप हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, सोशली, हर जगह डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। अगर जैसे स्कूल में डिसिप्लिन, आर्मी में डिसिप्लिन, पुलिस में डिसिप्लिन तो जरूरी है ना। तो अगर डिसिप्लिन नहीं है, हमारी लाइफ में ही डिसिप्लिन नहीं है, तो शुरू में हमको क्या, जैसे अभी ये सुना है तो बहुत लग रहा है कि बहुत लंबा प्रोसीजर है। हाँ, पर वो धीरे धीरे करते करते रूटीन में आ जाएगा। फिर अपने इसमें से ऑलमोस्ट हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अस्त व्यस्त कर रहे हैं। तो उस अस्त व्यस्त को अपने को लीनियर कर देना है बस। जैसे हमारे पास 1 से लेके 100 तक की सारी गिनतियों के क्यूब्स पड़े हुए हैं, लेकिन 99 यहां पड़ा है, 3 वहां पड़ा है, 7 वहां पड़ा है, 11 इधर पड़ा है, 88 कहीं और कोने में पड़ा है। उसको क्या करना है, लीनियर कर देना है। पड़े हमारे पास सब कुछ, हम कर सब कुछ रहे हैं, खाना 3 टाइम ले ही रहे हैं, चाय सब कर रहे हैं, 2 टाइम, हाँ, फ्रूट ले ही, लेकिन वो सब उल्टा सीधा कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो उसको लीनियर कर देना है। चाय का कोई टाइम नहीं। चाय कोशिश करें, अगर छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है। चाय छोड़ने पर जैसे बहुत सारे लोग तुरंत ही कहते हैं कि साहब चाय कैसे छूटेगी, लेकिन छूट जाए चाय ना तो बहुत अच्छा। ये रूटीन फॉलो करोगे तो धीरे धीरे छूट ही जाएगी। डेफिनेटली। आप चाय क्यों पीते हैं? क्योंकि एक आदत हो गई है। चाय, मुझे सर चाय की इतनी क्रेविंग नहीं होती। अगर मैं सुबह उठते थोड़ा सा मीठा दूध भी ले लूं ना, तो मुझे लगता है कि मुझे चाय की जरूरत नहीं है। दूध आपके लिए, ये मान लो कि दूध बिल्कुल ऐसे भूल जाओ, कम से कम 3 महीने के लिए। जैसे तो दुनिया में आपकी की कमी वगैरह कुछ नहीं होगी उससे। B12 की कमी को दूर करने के लिए अपन बाकी कुछ ले लेंगे, क्योंकि दूध डेफिनेटली B12 दूध में होता है। वेजिटेरियंस जो है उनके लिए दूध सही है। हाँ, दही नाश्ता के संग थोड़ा सा ले लिया, घर में बनाया हुआ, वो कोशिश कर लेना, वो चलेगा। पनीर वगैरह, पनीर तो ले सकते हैं। पनीर ले सकते हैं। पनीर क्या है, प्रोटीन है तो एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होगा। और पनीर को बेसिकली हमारे यहाँ पनीर का नाम कभी नहीं चला था, ये बीच में अभी आके पनीर आ गया। नहीं तो पहले दूध अगर कोई फट जाता था ना, तो लोग एक तरीके से मानते थे कि कुछ अशगुन हो गया, दूध फट गया। आजकल दूध फाड़ा जा रहा है, फटा हुआ दूध बनाते, फेंकते भी देखा, फेंका ही है। बिल्कुल, कभी पनीर बनाते जगते ही देखा कि दूध फट गया। हाँ, दूध बिल्कुल दूध फट गया। अब तो खुश होते हैं, बोले पनीर बन जाएगा, चलो पनीर बन जाएगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं
विकृति तो है, दूध को जब विकृत करते हैं तभी तो वो पनीर बनता है, नहीं तो दही बन जाता। जमना दूध का और फटना दूध का अलग अलग होता है ना, अलग अलग है। ये अभी अभी नया ट्रेंड में आया और इतनी होटल में पनीर बन रहा तो नकली ही आ रहा है। वो तो खैर ये बहुत अलग बातें हैं। हाँ। तो कोशिश करी जाए कि अगर आप पनीर खा रहे हैं तो कम मात्रा में, दोपहर के समय अच्छा। और घर में फाड़ करके, तो वो थोड़ा पनीर खाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन लेनी है आपको। प्रोटीन लेनी है तो प्रोटीन तो आप अंकुरित मूंग से भी ले सकते हो। प्रोटीन तो आप आपने मुझे मना किया कि आपको कच्चा कुछ नहीं खाना। आप कच्चे को जैसे क्या करोगे कि मूंग को जब अंकुरित करते हो तो मूंग को पहले गलाया जाता है, गलाने के बाद उसको ह्यूमिडिटी में रखा जाता है ताकि उसमें अंकुर हो जाए, और उसके बाद अंकुरित को भी स्टीम करके आप आराम से खा लो कम मात्रा में। उसमें अच्छे तरीके से आप टमाटर काटो, खीरा काटो और बहुत चबा करके खाओ, उबला हुआ वो। और जितना चबा के खाओगे ठीक रहेगा, क्योंकि कोलेजन तो रॉ में ही ज्यादा अवेलेबल है, बढ़िया रहेगा। आपकी ये समझ अगर इस तरीके से फॉलो कर लोगे ना, खत्म हो जाएगा सारा, कोई इश्यू ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। इनका भी जरूर